हेलो बच्चों, आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि एकदम अच्छे हो आप होंगे। और 2026 के लिए सरकारी नौकरी का जो एक सपना है उसकी तैयारी में आप लगे होंगे। आपने बहुत सारे टारगेट अपने सेट करे होंगे और उनमें से एक टारगेट आपका सीजीएल देना भी होगा, क्योंकि हर एक बच्चे का एक कहते हैं ना कि सपना तो हमारा वैसे देखो कई बार ये होता है कि जब हम इसकी शुरुआत कर रहे होते हैं कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम परसेंटेज में हमारा यही रहता है कि अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं, हमारी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, तो हम यूपीएससी के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारा एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिनको यूपीएससी से ज़्यादा एक दूसरी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जिसे आप एसएससी सीजीएल कहते हैं, है ना बच्चा? एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल अपने नाम से ही बता रहा है कि ये एक ग्रेजुएट लेवल की यहाँ पर पोस्ट जो है इसके अंदर होती है, यानी कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप इनके लिए ऑप्ट कर जाते हो। ठीक है, ये जैसे आपका आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, उनके बहुत सारे आपके फिर अलग डिपार्टमेंट्स बच्चा, वो आपका ग्रुप ए की पोस्ट होती है। जो ये एसएससी है, ठीक है, एसएससी इसको कंडक्ट कराती है सबसे पहली तो बात बच्चा, ठीक है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसको कंडक्ट कराते हैं। ये सेंटर लेवल की जॉब होती है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे ताकि जब आप इसके लिए आगे बढ़ रहे हो आपको थोड़ा सा पता हो कि हाँ, इसमें हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है और बेसिकली ये एक तरीके की बला होती है ना। तो चलिए बच्चा, एसएससी कराती है इसको कंडक्ट और ये एक सेंटर लेवल की जॉब होती है, ठीक है। ये एक क्या होती है बच्चा? ये एक सेंटर लेवल की यहाँ पर जॉब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार तो इसमें आपका यहाँ पर जो पे कमीशन है वो बहुत अच्छे से इसमें लागू होते हैं जब भी वो आता है। अभी 8 पे कमीशन आ ही जाएगा तो आपको और ज्यादा उसमें फायदा मिलेगा। इसमें क्या होता है? इसमें ये है बच्चा कि इसके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है, ठीक है। इसके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट होती है। और वो वाकई में ही बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जो आईएएस आईपीएस से ज्यादा बेहतर बच्चों को लगती है, ठीक है। उनकी ये है कि हाँ, हमें भाई ये टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है, एक्साइज में जाना है। ये सारी पोस्ट जो है इसके अंदर होती है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी सीढ़ी कैसे चढ़नी होती है आपको यही पता होना चाहिए बच्चा। तो इसकी सीढ़ी चढ़ी जाती है सबसे पहले कि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी हो, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन जो है वो आपका हो चुकी हो। उसके बाद बच्चा आपके अंदर एक कहते हैं ना कि एक पेशेंस हो, एक जज्बा हो मेहनत करने का। उसके बाद ही आप इसके लिए आगे जाएगा, क्योंकि ये समय मांगती है आपसे, है ना। थोड़ा समय तो ये मांगती है। ग्रेजुएशन हो और आपकी एज जो है वो 18 साल तो बच्चा कंप्लीट कर गई हो, क्योंकि इसके अंदर 18 साल से लेकर आपका 30 साल तक का है, 18 से 27 साल तक की बहुत सारी पोस्ट है। कुछ पोस्ट ऐसी है आपकी जो थोड़ी और हायर लेवल की है, जिनमें आपकी एज जो है वो 20 साल से ऊपर मांगी जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया बच्चा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की बहुत सारी इसके अंदर पोस्ट होती है। इसमें सबसे पहले बच्चा कि हर साल आपका नोटिफिकेशन आता है एसएससी की वेबसाइट पर, और 2026 का भी बहुत जल्द आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, कमिंग मंथ्स में। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वहां से हमें इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल जाता है। एग्जाम पैटर्न में क्योंकि अगर कुछ बदलाव होता है बच्चा, क्योंकि होते रहते हैं ये बदलाव आपके हर 2-3 साल के बाद कुछ बदलाव होते हैं, तो वो हमें नई नोटिफिकेशन से ही पता चलते हैं। अभी हम 2025 वाली पे रहते हैं और वहां से पता करते हैं कि आपका यहाँ पर क्या एग्जाम पैटर्न रहता है इसमें, ठीक है। कि क्या आपने जो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन तक पढ़ा है उससे कुछ रिलेटेबल है या उससे बिल्कुल ही कुछ अलग है, ठीक है। क्योंकि जनरली इसमें आपका यहाँ पर ये जो मैथ्स या जीके वगैरह हो गए बच्चा, इनका बड़ा रोल होता है, ये आपको आने चाहिए। तो आपका यहाँ पर बच्चा इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 चरण होते हैं मेन, ठीक है। इसके अंदर 2 मेन चरण होते हैं कि एक आपका सीबीटी 1 होता है, यानी कि टीयर 1 आप बोलते हो। एक आपका उसको जब आप क्वालिफाई या उसको जब आप पार कर जाते हो मेरिट को, उसके बाद आपका टीयर 2, आप टीयर 2 के लिए जाते हो, वहां पर आपका होता है, ठीक है। टीयर 1 में आपका यहाँ पर क्या होता है, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर बहुत अच्छे से कि इसमें टीयर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बच्चा 100, ठीक है, और ये ऑनलाइन होता है।
टीयर 2 में आपके क्या होते हैं, टीयर 2 में आपका यहाँ पर पेपर 1 और 2 होता है, ठीक है। टीयर 2 में 2 पेपर होंगे। जो पेपर 1 होगा वो सबके लिए कंपलसरी होगा, और जो पेपर 2 होता है बच्चा, वो एक स्पेशल पोस्ट होती है सीजीएल में ही, आपका यहाँ पर जो होती है जेएसओ की, ठीक है, इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर यहाँ पर जेएसओ वालों के लिए एक पेपर 2 भी होता है, उसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका ये कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा टीयर 2 वाला भी। अब टीयर 1 की बात करेंगे तो आपके पास बच्चा 4 सब्जेक्ट हैं। जीके, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, सब कुछ। मैंने आज इसका यहाँ पर सिलेबस नहीं रखा है, रीजन बीइंग बच्चा कि अब ये एग्जाम जो है, जो नया सा पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें इतने सारे नए टॉपिक जुड़े हैं कि अब बस आप ये मान के चलिए कि ये जो 4 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं आपके, इनमें सब कुछ आता है, सब कुछ इनमें आता है, सब कुछ सिलेबस अब आपका बन चुका है। तो आपको एक बेहतर बस गाइडेंस चाहिए अब कि इन पूरे यहाँ पर जो आपका सिलेबस है, इनमें से वो एग्जाम ओरिएंटेड आपको कौन ला के देगा, ठीक है। तो आपका एक जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और आपका यहाँ पर रीजनिंग के 25। एक सवाल 2 नंबर का बच्चा, यानी कि आपका यहाँ पर टोटल 200 नंबर में से आपकी बनती है मेरिट, और 60 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है, ठीक है, जो आप अच्छी तैयारी के साथ बिल्कुल अचीव कर लेते हो, 60 मिनट में ही आराम से हो जाते हैं। लेकिन बतौर आपका मॉक टेस्ट में स्पीड और आपकी तैयारी जो है वो बहुत सॉलिड इसके लिए होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बच्चा आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। आप जब इसको क्लियर कर लेते हो, आपने बहुत अच्छे इसमें नंबर लाए और आपकी यहाँ पर रैंक निकल गई, रैंक निकल गई इन द सेंस कि आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रैंक निकलने जैसा ही होता है, इतनी हाई आजकल कट ऑफ जाती है, लेकिन इस साल थोड़ा सा आपका यहाँ पर रहा है कमी। उसके बाद इसको पार करके कई बार होता है कि 10 गुना बच्चे जाते हैं, कई बार होता है कि 15 गुना बच्चा ले लेते हैं। जनरली 15 गुना बच्चे जो है वो आपका पोस्ट से, जितनी पोस्ट आपकी निकली है उसके 15 गुना आपके आगे बढ़ते हैं टीयर 2 में। अब टीयर 2 में जाते हैं तो बच्चा आपका यहाँ पर इस तरीके से सेक्शंस बटे हुए हैं पेपर 1 के। ये क्या है, पेपर 1 के। पेपर 1 के सेक्शन बटे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। एक सेक्शन पूरा करोगे तभी दूसरा सेक्शन आएगा। सेक्शन 1 के मॉड्यूल है बच्चा 1 और 2, जिसके अंदर आपको मैथ और रीजनिंग जो एक जैसे से ही संपूरक से होते हैं, मैथ्स थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चा कैलकुलेशंस में, तो आपका मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का बच्चा, यानी कि 180 मार्क्स का होता है। 1 घंटा आपको लगता है, वेटेज 23% हो जाएगा। मॉड्यूल 2 में बच्चा आपका यहाँ पर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहता है। सीजीएल टीयर 2 की बात हो रही है। अभी कुछ समय से आपका टीयर 2 में भी यहाँ पर पहले पूछा जाता था, मैथ्स और इंग्लिश 2 ही पेपर होते थे, अब यहाँ पर आपके चारों पूछने लगे हैं। इसमें इंग्लिश के होते हैं 45 क्वेश्चन और आपका यहाँ पर जीके के होते हैं 25 क्वेश्चन। आपका यहाँ पर टोटल हो गए 70 बच्चा, उसमें आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का 210 हो गए, 1 घंटा लगेगा। वेटेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेक्शन 3 में बच्चा अब आपका क्वालिफाइंग आ जाएगा कि एक तो आपका कंप्यूटर नॉलेज जानेंगे, क्योंकि आजकल बच्चा यहाँ पर ज्यादातर जो काम है, चाहे वो आप डेस्क जॉब करें, चाहे आप फील्ड जॉब में भी जाए, आपका ऑनलाइन बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका थोड़ा सा होना चाहिए अच्छा। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के, 15 मिनट का समय, क्वालिफाइंग है, ठीक है। और बहुत बार बच्चे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे ये तो क्वालिफाइंग है, और इसी में ही वो बाहर हो जाते हैं। इनमें वो बहुत अच्छा करते हैं, पूरे पूरे मार्क्स तक ले आते हैं, लेकिन इसमें बाहर हो जाते हैं। ये हमने बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है। स्पीड टेस्ट आपका यहाँ पर बच्चा 15 मिनट का समय मिलेगा, और क्वालिफाइंग इन द नेचर होगा। पेपर 2 जो केवल आपका जेएसओ के लिए होगा, उसके आपके स्टैटिस्टिक के 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का आपका यहाँ पर समय मिलेगा। तो ये तो हो गया आपको कि भैया जब आप तैयारी कर रहे हो, पीवाईक्यूज दे रहे हो, पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट अच्छे से दे रहे हो, आपने अपना सिलेबस पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तैयारी बहुत अच्छी है, उसके बाद आप यहाँ पर जाओगे, और इसके पूरे होने पर बस समझिए कि बच्चा आपका सपना पूरा हो गया है अपनी पसंद की पोस्ट पाने का। वो आप कितनी तैयारी, कितनी मेहनत और किस स्ट्रेटेजी से आपने तैयारी करी है अपनी, उस पर डिपेंड करता है बच्चा की पसंद की मिलेगी या नहीं, ठीक है। ये इसकी कुछ पोस्ट हमने यहाँ पर रखी है, जैसे एएसओ हो गया आपका बच्चा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसके अंदर आता है। एएसओ आपका यहाँ पर हो जाएगा इन रेलवेज, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अदर डिपार्टमेंट्स। एईओ हो जाएगा आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, आपका डायरेक्टोरेट, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हो बच्चा, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी बोलते हो ना आप इसको, और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू।
जेएसओ आपका स्टैटिस्टिक के अंदर हो जाएगा बच्चा, सब इंस्पेक्टर आपका यहाँ पर सीबीआई के अंदर, ठीक है, आपका सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, सब इंस्पेक्टर इन वेरियस डिपार्टमेंट, टैक्स असिस्टेंट होते हैं बच्चा आपका यहाँ पर सीबीआईटी के अंदर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर होते हैं, ठीक है, कस्टम्स के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, इंस्पेक्टर इन सीजीएसटी होते हैं, सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट होती है। तो बहुत सारी आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट, और वैकेंसीज भी अच्छी खासी आती है। वैकेंसीज अनाउंस होती है, नोटिफिकेशन आता है सीजीएल का, उसके बाद बच्चा वैकेंसीज बढ़ती भी है, हर साल ये आपका एसएससी के अंदर होता है। कुछ जो आपकी पोस्ट है बच्चा उनके लिए देख लीजिए आपका कि, और सैलरी की टेंशन मत लीजिए, आपकी इतनी अच्छी जॉब है बच्चा, इसमें दोनों होती है, इसमें डेस्क जॉब भी होती है, इसमें फील्ड जॉब भी होती है, ठीक है, और दोनों में ही सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, अलाउंसेस आपको अच्छे मिलेंगे, और अब तो 8 पे कमीशन आ जाएगा तो वो बढ़कर ही मिलेंगे। बात हमारी ये है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है और इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो देखो आपका यहाँ पर पे लेवल 7 आपका 44,900 से 1,42,400 तक रहती है एएसओ के अंदर। एज लिमिट आपका यहाँ पर 18 से 30 और कुछ में 32 तक भी है बच्चा, ठीक है, आपका एसएससी के अंदर। वो जब नोटिफिकेशन आती है उस टाइम पर भी आपको जरूर बताया जाएगा। ग्रेजुएट होना वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, मेडिकल वगैरह उतना हाई लेवल का आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है, चश्मा वगैरह लगाए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इन हो, है ना। आपका यहाँ पर जैसे एएसओ की बात कर रहे हैं बच्चा, आपका ग्रुप बी की यहाँ पोस्ट हो जाएगी फाइल हैंडलिंग, ड्राफ्टिंग नोट्स, रिपोर्ट्स मेंटेनिंग, आपका यहाँ पर लाइसेंस बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, और ये एक डेस्क जॉब होती है। एएसओ ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपके यहाँ पर क्या है बच्चा, ये एक फील्ड वर्क और डेस्क जो डेस्क वर्क है बच्चा, ऑफिस वर्क जिसको आप बोलते हैं, ये दोनों होते हैं आपके। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो आप सबकी फेवरेट होती है, तो ये आपका क्या है बच्चा, ये ग्रुप सी की है, 18 से 30 इसमें यहाँ पर क्या रहती है एज लिमिट। असिस्टेंट ऑफ इनकम टैक्स कंडक्टिंग रेट्स, आपने 26 वो वाली देखी होगी ना मूवी, स्पेशल 26 वाली, है ना, तो कंडक्टिंग रेट्स यहाँ पर, वो तो खैर नकली होती है, जो मेन रेट है वो आपने जरूर देखी होगी, वो असली है। प्रोसेसिंग आईटी रिटर्न्स बचा, ये सारे करना, ये फील्ड वर्क होता है, यस बिल्कुल होता है, ठीक है। इसमें बहुत बार इन्वेस्टिगेशन टास्क भी होते हैं, जनरली ये आपका डेस्क वर्क होता है, लेकिन जब आपको कहीं रेड वेड मारने जाना है तो तब तो भैया जाना पड़ेगा ना फील्ड पे। इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज दूसरी फेवरेट आपकी यहाँ पर होती है। ग्रुप बी की है बच्चा आपका 18 से 30 यहाँ पर एज लिमिट होती है। सब इंस्पेक्टर इन आपका यहाँ पर सीबीआई 20 से 30 यहाँ पर आपका ग्रुप बी की क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर जॉब हो जाएगी। ये आपका क्रिमिनल केसेस को सीबीआई, बहुत सारे आपने सुना होगा ना कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। अब दुनिया में नहीं, भारत में इतने ज्यादा बच्चा केसेस सीबीआई को ट्रांसफर होते हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जैसे ही तो चाहिए, जो पढ़े लिखे बहुत अच्छे से समझदार लोग हो। कंडक्टिंग रेट्स, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, डिमांड्स, आपका इंटीग्रिटी एंड करेज को यहाँ पर ये करती है। जो जेएसओ जिसका पेपर 2 भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर बच्चा ग्रुप बी 18 से 32, मैंने बोला ना कि 32 तक भी जाती है, तो जेएसओ की जाती है। डाटा कलेक्शन करना, एनालिसिस करना बच्चा, स्टैटिकल रिसर्च करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सपोर्ट करना, ये सारे जो है इनके काम होते हैं। तो ये कुछ आपके यहाँ पर फेमस सी जो पोस्ट है उनके बारे में हमने जानकारी ली। सिलेबस मैंने जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि बच्चा 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया आपका, यहाँ पर मैथ्स हो गया, जीके हो गया और आपका रीजनिंग। इसमें से आजकल सब कुछ आने लगा है, इसलिए मैंने रखा ही नहीं, और जब भी नोटिफिकेशन आएगी हम जरूर आपको बताएंगे। और हाँ, मैंने बोला ना कि सब कुछ नए पैटर्न में बहुत सारे नए टॉपिक ऐड हुए, तो सब कुछ ही पूछा जा रहा है आज के टाइम पे, और थोड़ा सा डीप लेवल का पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतर गाइडेंस बच्चा, एक आपका कहते हैं ना कि एक अच्छा रोड मैप, कि आपको उतना ही पढ़ना पड़े जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। कहते हैं कि कूड़े के ढेर में से सुई को खोजने वाला काम, और वो काम आप सबके लिए दृष्टि एसएससी कर रहा है। बहुत सारे बच्चों का हमें पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिला है, तो इसके लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा बच्चा। उसमें सीजीएल के लिए स्पेशली बच्चा टारगेट करते हुए लक्ष्य बैच आपको मिल जाएगा, सीएचएसएल के लिए मिल जाएगा, और अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इनका कॉम्बो ऑफर भी मिल जाएगा। पूरे हैंड रिटन नोट्स, पूरी पीडीएफ जो है वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलेंगे, और एक बहुत सही गाइडेंस के साथ एक्चुअली में आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल 2025 के जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं उनके साथ आपकी, उनकी प्रैक्टिस के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो इसके लिए आप जरूर करिएगा यहाँ पर दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड। हाँ, फाउंडेशन की आप अभी तैयारी
शुरू करिए, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, उसके लिए आप फाउंडेशन को ज़रूर यहाँ पर रेफ़र करिएगा बच्चा। उसके लिए फाउंडेशन पर जाइएगा, क्योंकि वो आपका बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल नींव से, बिल्कुल ज़ीरो से आपको ऊपर लेकर जाता है। तो बस ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। और यस, बिल्कुल सपना देखना बिल्कुल बुरी बात नहीं होती है, लेकिन उनको पूरा ना करना ये अच्छी बात नहीं होती है। तो सपना देखा है तो उसको पूरा ज़रूर करना है, उसके लिए एक बार मेहनत तो ज़रूर करनी बनती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।